जय श्री हरि भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमा एकादशी व्रत के बारे में। 2025 में यह व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे इस व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, साथ ही पूजा विधि क्या करें और इस दिन क्या न करें। और साथ ही हम बात करेंगे आखिर इस व्रत को करने से हमें क्या फल और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के कुछ निम्न उपाय। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की इस पावन वीडियो को। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसे कार्तिक कृष्ण एकादशी या रंबा एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यह एकादशी भगवान विष्णु की परम प्रिय तिथियों में से एक है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 16 अक्टूबर सुबह 10:36 पर और इसका समापन होगा 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पे। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय रहेगा 18 अक्टूबर की सुबह 6:29 से 8:46 तक। इस शुभ समय में व्रत खोलने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हे अर्जुन, रमा एकादशी व्रत का जो फल है वह हजारों वर्ष तप करने और यज्ञ करने से भी अधिक पुण्यदायी होता है। तो भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। आपको किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करनी है कि आपको उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। फिर दीपक जलाएं, साथ में जल, अक्षत, फूल, तुलसी दल और पीले फल अर्पित करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र 108 बार जपना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो आप इसे पूरी सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ अवश्य जपें। दिन भर उपवास रखें, फलाहार या निर्जला व्रत रख सकते हैं। अगर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार फलाहार व्रत कर रहे हैं तो फल का सेवन करें। अगर निर्जला कर रहे हैं तो पूरे दिन उपवासी रहें, जल भी ग्रहण न करें। रात को जागरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन पारण समय में तुलसी के पत्ते के साथ जल ग्रहण करके व्रत पूरा करें। अब बात करते हैं आपको इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले दान और सेवा अवश्य करें। गरीबों को या जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान अवश्य करें, क्योंकि दान करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। दिन भर केवल सच्चाई बोलें, किसी का अपमान न करें और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। क्रोध, द्वेष और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। इस दिन किसी का अपमान न करें। दिन भर भगवान के प्रति भक्ति भाव बनाए रखें, उनका भजन कीर्तन करें, नाम का स्मरण करते रहें, मंत्र जप करते रहें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपका मन भी सकारात्मक दिशाओं की ओर बना रहेगा। अब इस दिन किन विशेष बातों का ध्यान रखना और क्या चीजें नहीं करनी है, खास तौर पर मांसाहार, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सब चीजें न लें। झूठ, छल और कपट से दूर रहें। गुस्सा और नकारात्मक भाव न रखें। व्यर्थ की यात्राएं और आलस्य से बचें और धन का दुरुपयोग करना और व्यर्थ खर्च करना इस दिन जितना हो सके उतना अवॉइड करें। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं आखिर रमा एकादशी का व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है। तो भक्तों, रमा एकादशी का व्रत करने वाला जो मनुष्य होता है उसके जीवन के सभी दुख समाप्त होते हैं। जो भी बाधाएं, परेशानियों से वह गुजर रहा हो, उन सब चीजों से वो मुक्त हो जाता है। उसे कभी धन धान्य, सुख समृद्धि और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इन सब चीजों की कभी कोई कमी नहीं रहती। साथ ही माँ लक्ष्मी उसकी हर इच्छा पूर्ण करती है और उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। तो भक्तों, आप भी इस दिन का व्रत अवश्य करें। सच्ची श्रद्धा के साथ सच्चे मन से इस दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करें। तो भक्तों, यह थी रमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण।